बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के इनडिटर्मिनेट फॉर्म से है। एवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e टू द पावर एक्स माइनस लॉग ऑफ e प्लस ई एक्स अपान एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम फॉर्म चेक करेंगे तो ये फॉर्म 0 अपान 0 होगी, क्योंकि जब x बराबर 0 रखा तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। लॉग e बेस नहीं लिखा तो आपको मालूम e होता है और दोनों इक्वल होते हैं। e लॉग e बेस e वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0 आ गया। 0 रखा, 0 के स्क्वायर 0 होता है। 0/0 फार्म है तो एल हॉस्पिटल रूल सॉरी लोपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल यानी लोपिटल रूल, तो उसमें क्या किया जाता है, न्यूमरेटर को भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डिनोमिनेटर को भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस लिमिट टोटल वैल्यू को हम l के इक्वल यहाँ पर मान लेते हैं। तो l की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0। उसके बाद हम न्यूमरेटर को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे थोड़ा सा डायरेक्ट। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं e की पावर x ही होता है। लॉग को इसको x मान लें, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, यानी जो भी है उसको हमने x माना है, लेकिन ये है नहीं x, ये x नहीं है तो इसको x के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। यहाँ पर हमने चेन रूल को अप्लाई कर दिया है। अब डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन और है, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करना बाकी रह गया, जो अगली स्टेप में करेंगे अगले पेज पर। तो ये लिमिट जो हमको फाइंड करना थी, इसकी वैल्यू हमने एल के इक्वल लिखी हुई है, आप पीछे देख लीजिएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 चल रही है। न्यूमरेटर में ये e टू द पावर x है फर्स्ट टर्म, फिर माइनस है 1 में था e प्लस ई एक्स, और फिर इसके बाद e का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 और ex का डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो e इंटू में है कांस्टेंट तो बाहर ले लेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। अपान में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x पहले ही लिख चुके हैं हम लोग। तो अभी हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर फॉर्म चेक करेंगे। e टू द पावर x माइनस यहाँ पर e बचा ऊपर, डिनोमिनेटर में इन दोनों टर्म में e को हम कॉमन है बाहर ले सकते हैं तो 1 + x आ गया। e से e कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, अपान में है 2x। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1/1 + x और अपान में हो जाएगा ये 2x। अब हम x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो ये फॉर्म है चेक करना होगी क्या है, अभी नहीं कह सकते हम। x बराबर जब 0 रखा तो ये वैल्यू 1 हो गई। यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 1/1 आ जाएगी। 1 में से 1 माइनस होगा 0 आ गई। यहाँ 0 रखने पे 0, यानी अभी फॉर्म 0/0 है। तो अगेन यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन। इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है। इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर आप डायरेक्ट ना करना चाहें तो इसको अभी पावर 1 है ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो पावर इसकी हो जाएगी -1 और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएशन इसका लिख सकते थे। तो e टू द पावर x माइनस, इसमें डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं, आप अगर x नहीं है तो x समझ लीजिए, इसको x है। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है, पावर आगे जाती है और जितनी भी पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो -1 आगे जाएगी पावर, और जितनी भी पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। लेकिन ये x नहीं है, इसलिए चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको मैं दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ओनली यहाँ पर तो 2 बचा हुआ है वो लिख दीजिए, क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो इसका तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो e की पावर x होता है, वो डायरेक्ट लिख दिया। इसका हमने डायरेक्ट ना लिख के अभी डिफ्रेंशिएशन निकाल करेंगे और हमने ये कर दिया है, और इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर चुके थे। तो बस इसे सॉल्व थोड़ा सा करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस ये प्लस हो जाएगा और 1 का इसमें इंटू होके यही आ जाएगी, यानी 1 + x की पावर ये -1 माइनस का 2 हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे। और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का 0, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 अपान में 2 चल रहा है। लिमिट फिर हम जब ये सॉल्व हो चुकेगा पूरा
तो सिर्फ दोबारा से फार्म को चेक करेंगे। e की पावर x प्लस इसकी पावर को प्लस करने के लिए अब 1 ये आ गया, तो 1 के अपान में लिख लें, 1 प्लस एक्स की पावर हो जाएगा प्लस का 2 अपान में 2। तो x बराबर अगर 0 रखते हैं ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ 0 रखेंगे ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 अपान 1 1 प्लस 1 आ जाएगा, यानी फार्म 0/0 नहीं आ रही है, यानी कोई भी 7 अनडिटर्मिनेट फार्म होती है, कोई भी नहीं बन रही है, क्योंकि अब हमें कोई प्रॉब्लम यानी नहीं है, लिमिट हटा दो, जहाँ पर भी x नज़र आए वहाँ पर उसकी वैल्यू को 0 के बराबर हम लोग पुट कर सकते हैं। तो जब e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, और 1/1 भी 1 हो जाएगा, अपान में 2 है, यानी 2/2 की वैल्यू कैंसिल करने के बाद 1 के इक्वल आ गई, और ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।